जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लूसेंट किताब का निचोड़ है अब तक की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, ज्योग्राफी से प्रश्न लिया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंध सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंध सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे सिंध सभ्यता के घर। हड़प्पा वासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंध सभ्यता का पंतनगर कौन सा था? तो सिंध सभ्यता का पंतनगर जो था ये लोथल था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। कहाँ स्थित है? सिंध में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साच कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साच कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। हल से जोते गए खेत का साच कालीबंगा से मिला। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1876 में इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिल्टो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। 1909 में मार्ले मिल्टो सुधार बिल पारित किया गया। 1922 में किसके द्वारा यह उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्त रूप प्रदान किया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा 1946 में गठित की गई। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? भारत में अधिकतम बेरोजगारी संरचनात्मक है। आपको ध्यान रखना, संरचनात्मक है भारत में अधिकतर बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो NSSO, आपको ध्यान रखना है,
प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के रूप में जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसकी एक विशेषता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी। कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग जो है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। किस राज्य को अत्यधिक पोषण के कारण भारत इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया जो अत्यधिक पोषण के कारण मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? तो भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये कहा था वारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कांट ने कहा था। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया ग्रहों की गति का नियम? केपलर ने। आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, आपको ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? तो 89 इसका राइट आंसर है। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा में है अमीर खुसरो का जन्म स्थान। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध के माता जी का नाम माया देवी था। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला प्रश्न है वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? तो वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रतिपादित किया। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना में है।
पटना साहिब में है, आपको ध्यान रखना है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन इसका राइट आंसर है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है पास्कल। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई आपको ध्यान रखना है एम्पियर है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? तो चिप इसका राइट आंसर है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? बिट में मापते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मेगाबाइट में मापते हैं। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मेगाबाइट में मापते हैं। 1024 बाइट किसके बराबर हैं? तो 1024 बाइट जो है 1 KB के बराबर है। किसे वर्गकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गकी का पितामह लीनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो हैं वो लीनियस हैं। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारित इकाई जो है स्पीसीज है। हाइड्रोफाइट होते हैं, जलीय पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहेक ने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? क्षण रूपी होती है जीवाणु की साधारण आकृति। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? एक गोल जीवाणु कोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकस कहलाता है एक गोल जीवाणु। वास्तविक केंद्र जिसमें अनुपस्थित होता है तो जीवाणुओं में। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है रोबर्ट्स कप। सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो सीके नायडू कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है सीके नायडू कप। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो गोल्फ से संबंधित है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप की बात करें तो उबेर कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? कोनिका कप बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से कोनिका कप संबंधित है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है।
न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद वंश का संस्थापक था। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी मगध की प्रथम राजधानी। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था नंद वंश का अंतिम सम्राट। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो अपना प्यारा भारत देश इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक संघ माना गया है, राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? राज्यों का एक यूनियन। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं भारतीय संविधान में, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पहले ही आपको मैंने बताया, भारत की राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित होती है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार इसका राइट आंसर है। 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने निश्चित किया था? 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने निश्चित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी कहाँ स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन जो है दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र की रंगोली भारत के महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश की लोक कला है चौक पूर्णा। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है कलमकारी लोक कला का संबंध।
फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में प्रचलित है फुलकारी लोक कला। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? गुजरात में प्रचलित है गरबा लोक नृत्य शैली। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो तमाशा जो है महाराष्ट्र की प्रमुख लोक नृत्य कला है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? कजरी राइट आंसर है। कजरी जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। रऊफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो रऊफ जो है जम्मू कश्मीर की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है बिहू लोक नृत्य। घंटा मर्दाला कहाँ लोक नृत्य है? कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का, तो ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। आपको वहाँ पर इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।